आज पेश बजट को भाजपा किस रूप में देखती है? क्या यह बजट आम जनता के लिए राहत भरा है? देखिए, आज जो पेश बजट है, ये पेश बजट हर भारतीयों के लिए एक सपनों का बजट है, जिसमें कि युवाओं को नौकरी ढूंढने नहीं, युवाओं को नौकरी देने की बात की गई। युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। जो आज बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें मेडिसिन की उपलब्धता होती है, उन्हें मेडिसिन कम दरों पर मिलेगा। गांव में महिलाएं सशक्त होगी। आज गांव और जो शहर के बीच में कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। एक सपनों का भारत के निर्माण का नींव जो रखा गई है, उस निर्माण की नींव को आज एक शीर्ष तक पहुंचाने के लिए ये बजट है। और ये बजट दूरदर्शी बजट है, जो विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उस 2047 के विकसित भारत को सपने को पूर्ण करने के लिए ये बजट है। इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखिए, इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ बढ़ावा दिया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं को रोजगार, किसानों को मजबूती और अस्पतालों को और मजबूत, और जो भी मतलब हमारे भारत के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उस इकोनॉमिक सिस्टम को और भी सुदृढ़ करने की बात इस बजट में है। क्या यह बजट विकसित भारत की दिशा में मजबूत है? बिल्कुल, ये जो बजट है हमारा, ये बजट विकसित भारत के सपनों का बजट है। ये जो बजट है, ये युवाओं का सपनों का बजट है। ये बजट देश के हर एक नागरिक के सपनों का बजट है, जिसमें कि देश के जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, उस इकोनॉमिकल सिस्टम को ये बजट और मजबूत करता है, जिससे कि देश जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है, वो विकसित भारत का सपना इस बजट के जरिए हम पाने में सक्षम रह सकते हैं। क्योंकि ये बजट, आप देखिएगा कि इस बजट में छोटे मतलब स्तर से लेकर के बड़े स्तर के हर एक स्तर के लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। किसानों को यहाँ पे मजबूती दी गई है, यहाँ पे महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की गई है, यहाँ पे युवाओं को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है कि हुनर के हिसाब से अब नौकरी दी जाएगी। यहाँ पे जो महंगी किफायती दवाइयां हैं, उन दवाइयों का रेट को कम किया गया है, ताकि लोग बीमारियों से जूझ कर मरे नहीं, उनका इलाज किया जाए। ये बजट सिर्फ फाइलों का बजट नहीं है, ये बजट धरातल का बजट है, जो कि हमारे भारतवर्ष की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करता है। और 2047 का जो विकसित भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने को पूर्ण करता दिखता ये बजट है। आइए कुछ बजट के भीतरी बातों को जानते हैं। किसानों के लिए इस बजट में क्या खास है? क्या एमएसपी, सिंचाई और फसल बीमा को लेकर क्या नए नियम आए हैं? देखिए, इस बजट में मल्टीलिंगुअल ये बजट है किसानों के लिए, जिसमें कि एआई टेक्नोलॉजी, एआई टूल्स का यूज किया गया है। किसानों को कम दर पे बीज मिलेगा। इसके साथ ही साथ किसानों को मतलब सशक्त करने की इस बजट में बात की गई है, क्योंकि किसान ही हमारे अन्नदाता होते हैं, और अन्नदाताओं को स्ट्रॉन्ग करने, उन्हें सशक्त करने, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की बात की गई है, जिससे कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले और उनके द्वारा जो उपजाए गए फसल है, उन फसल को भी एक प्लेटफॉर्म मिलने के साथ उन्हें आर्थिक रूप में मजबूती मिले। इस बजट में किसानों के लिए ये बात है। ग्रामीण रोजगार और मनरेगा या फिर बीबीजी राम जी को लेकर बजट में क्या नए संदेश है? क्या मजदूरों की आय बढ़ेगी? देखिए, इस बजट में बीबीजी राम जी को लेकर के बहुत सारी बातें की गई हैं, जिसमें कि जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया में डेवलपमेंट की बात की गई है, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके साथ साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाई बहन हैं, उन्हें रोजगार देने की बात की गई है। महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने की बात की गई है, जिसमें कि महिलाओं को एंटरप्रेन्योर फील्ड में उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। गाँव के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो लाइट का कनेक्शन हो, बिजली की सुविधाएं हो, चाहे वो अस्पताल का एस्टैब्लिशमेंट हो, वहां पे मेडिसिन की फैसिलिटी हो, उन सारी चीजों को डेवलपमेंट की बात और उन सारी चीजों को बढ़ावा देने की बात इस बजट में की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में गांव में रहने वाले किसान भाई बहन होते हैं। किसान भाई बहनों को एक तो मल्टीलिंगुअल टेक्नोलॉजी, एआई टूल्स का इस्तेमाल, इसके साथ साथ फिशरी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन डेयरी प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा दिया गया है। और फिशरी, जो हमारे किसान भाई जो फिशरीज फील्ड में है,
उनको भी बहुत ही प्रोत्साहन इस बजट के द्वारा दिया गया है और इस बजट में उनका भी प्रावधान शामिल है। युवाओं की बात करें तो युवाओं के रोजगार को लेकर ये बजट क्या ठोस प्रावधान पेश करता है? देखिए, अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो युवाओं को अब नौकरी उनके हुनर के दम पे मिलेगी। अब युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से स्किल को बढ़ावा दिया है। स्किल डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने हमेशा से युवाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। अब हुनर के हिसाब से नौकरी मिलेगी। इसके साथ नौकरी के लिए जो युवा है, मतलब जिसका जिस फील्ड में रुचि रहा उस फील्ड के हिसाब से उन्हें नौकरी मिलेगी। मतलब एक तौर पे कहा जाए कि स्किल डेवलपमेंट के साथ स्किल बेस्ड नौकरी का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। एक लार्ज स्केल पे जॉब मिलेगा, एमएसएमई को इसमें बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप करके एक रोजगार का एक बड़ा अवसर, एक रोजगार का बड़ा प्लेटफॉर्म इस बजट में शामिल है। स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या ऐलान किए गए? देखिए, स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमेशा से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। एमएसएमई के तहत कई लोगों को आज कई लोग आज स्वरोजगार की तरफ उन्हें नौकरी मिली। कई लोग स्वरोजगार की तरफ आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत हमारा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया है, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, ई लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि जो यूथ है, यूथ स्टार्टअप की तरफ जाएंगे। स्टार्टअप की तरफ अगर यूथ जाएंगे तो जाहिर तौर से बात है कि हमारा जो देश है वो विकसित देश के साथ साथ, विकसित भारत के साथ साथ एक आत्मनिर्भर भारत के तरफ भी अग्रसर रहेगा। और एमएसएमई पे इस पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है। युवाओं के रोजगार के लिए बजट में क्या ठोस प्रावधान है? देखिए, युवाओं के रोजगार के लिए बजट में बहुत खास तौर पे प्रावधान है। अब युवाओं को, मतलब पहले क्या होता था, कांग्रेस काल में युवाओं को दर दर भटकना पड़ता था, पर जब से आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हम सभी को मिला है, तब से आप देखेंगे कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट पे युवाओं को ध्यान दे करके उनके स्किल को डेवलप करवाया जा रहा है। उनके स्किल के डेवलपमेंट के बेस पे, स्किल के बेस पे उन्हें नौकरी मिल रही है। अब क्या होगा कि उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाएगा। उन्हें डिजिटल एजुकेशन, ई लर्निंग की तरफ उन्हें फोकस्ड किया जाएगा। उन्हें उनके स्किल पे उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। और अब युवाओं को स्किल बेस्ड नौकरी मिलेगी। जो भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, उन प्राइवेट प्लेटफॉर्म से पार्टनरशिप होगी, जिससे कि उनका जो रोजगार का जो सेक्टर है, उनका रोजगार का सेक्टर और ब्रॉड होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं को उनके स्किल पे, उनके हुनर पे रोजगार मिलेगा, जिससे कि युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और एमएसएमई को खास तौर पे बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या ऐसे ऐलान हुए? देखिए, स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो लोकल इनोवेशन है उस पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है। एमएसएमई को पुशअप किया गया है। इसके साथ ही साथ यूथ लीड स्टार्टअप की तरफ फोकस किया गया है। और जो युवा है, जो स्किल जिनके अंदर है, जिनके अंदर हुनर है, उनके हुनर को और भी मजबूती मिलेगी। उनको हुनर के बेस पे उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे कि उनका और भी डेवलपमेंट होगा और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, आपने बार बार बातें की, तो हमारी जनता को ये भी बताइए कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट में कितना फोकस रखा गया है? देखिए, किसी का भी नींव जो होता है, शिक्षा एक आधार होता है और शिक्षा एक आधार होता है। तो इस बजट में शिक्षा पे मेनली फोकस किया गया है ताकि युवा, जो यूथ है, वो शिक्षित रहे। इस बजट में डिजिटल एजुकेशन को ध्यान दिया गया है। इस बजट में ई लर्निंग पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही साथ एमएसएमई पे बढ़ावा दिया गया है। और डिजिटल आज के जो युग में, आजकल मतलब जिस तेजी से आज कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तेजी से आज एक कहा जाए कि प्रतियोगिता एकदम चरम सीमा पे है, तो आज की डेट में हर भारतीय युवाओं को ई लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस पे वो चीजें फोकस की गई है और एमएसएमई पे पुशअप्स किया गया है एमएसएमई को, ताकि युवा
आत्मनिर्भर बने और उनका जो स्किल है, उनका जो हुनर है, वो हुनर निखर करके सामने आए। स्वास्थ्य पे बातें करते हैं। स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बजट कितना कारगर है और सरकारी अस्पतालों और इलाजों को लेकर ये बजट किस रूप से काम करेगा? देखिए, जितने भी सरकारी अस्पताल है, उस सरकारी अस्पतालों को डेवलपमेंट की बात की गई है इस बजट में। गांवों तक अस्पताल पहुंचाने की बात की गई है। गांव में जो अस्पताल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके साथ ही साथ जो महंगी दवाइयां हैं, चाहे वो कैंसर का हो, हृदय रोग की हो या अन्य जो महंगी दवाइयां हैं, उन्हें कम दर पे उपलब्ध करवाने की बात की गई है, ताकि जो मरीज कहा जाए कि उस दवाई को खरीदने के लिए एबल नहीं रहते हैं, वो उस दवाई को खरीद सके और उन्हें जो इस बीमारी से उन्हें जो जूझना पड़ता है, इस बीमारी से उन्हें निजात मिल सके। महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के लिए ये बजट कौन सी बड़ी घोषणा की गई है? क्या यह बजट महिला सशक्तिकरण को मजबूत करता है? देखिए, इस बजट में ही शी की बात की गई है। शी, SHE, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जो गांव में रह रही महिलाएं हैं, उन्हें सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और ऐसे भी हम अब तक अगर आप देखेंगे तो आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MSME के तहत कई बहनों को आत्मनिर्भर बनाया है। आज बहनें स्वरोजगार की तरफ बढ़ रही हैं। आप देखेंगे कि कई जो कहा जाए कि जो विजिटिंग प्लेसेस होते हैं, जो चाहे वो बीच हो, साइट हो या कोई भी ऐसे जहाँ पे दार्शनिक जाते हैं दर्शन करने, वैसे जगह आप अगर देखेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि वहां पे हमारी बहनें हैं जो आत्मनिर्भर रूप से काम कर रही हैं। तो हमेशा से भाजपा की सरकार में, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है और इस बार के बजट में भी वो खुल करके शी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब हम अपने राज्य की बात करते हैं। झारखंड के लिए इस बजट में क्या खास मिला है? खनिज उद्योग और बुनियादी ढांचों पर क्या फोकस है? देखिए, झारखंड में जो टैक्स शेयर है उसको स्टेबल रखा गया है। इसके साथ साथ झारखंड का जो रेवेन्यू है वो और बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो झारखंड को मिलेगा। और ऐसे भी झारखंड अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड है और हमेशा से ही, चाहे आप देखेंगे कोई भी बड़ी योजना हो, उन सारी योजनाओं की शुरुआत झारखंड से शुरू की जाती है। चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट का हो, चाहे वो मेडिकल सपोर्ट का हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो उसमें से अधिकतर योजना झारखंड के धरातल पे शुरू की गई है। तो जाहिर तौर से बात है कि झारखंड को खास तौर पे इस बजट में ध्यान दिया गया और सभी राज्यों को कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए। और अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड एक कहा जाए तो एक झाड़ का खंड है, एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ पे किसान भाई बहन रहते हैं। यहाँ पे खेती ज्यादा, यहाँ जंगल ज्यादा है। यहाँ पे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे कनेक्टिविटी बढ़े, ये सारी भी बातें इसमें की गई है। अब झारखंड की बात हो गई, अब हम सिर्फ रांची की बात करते हैं। रांची जैसे शहरी इलाकों के लिए बजट में क्या अवसर है? सड़क, पानी, आवास को लेकर क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? देखिए, रांची जैसे शहर, रांची या अन्य रांची के जैसे जितने भी शहर हैं, उन सारे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो शहर हो चाहे शहर से सटे हुए गांव हो, उन सारी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेल की फैसिलिटीज हो उनको बढ़ाना, चाहे मेडिकल की फैसिलिटीज हो उनको और बढ़ाना, रोजगार को और बढ़ावा देना। रांची क्योंकि एक कैपिटल है तो उन सारे कैपिटल में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, एक कैपिटल हब है। तो जैसे कि एक कैपिटल है, एजुकेशन हब हुआ, तो यहाँ पे ई लर्निंग को बढ़ावा देना, किस तरीके से यहाँ ई लर्निंग बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटलाइजेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, कैसे स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें खास तौर पे ध्यान दिया गया है कि जो बच्चे के पास हुनर है उस हुनर को बच्चे के अंदर दबे नहीं रहने देना,
उस हुनर को एक प्लेटफॉर्म देना, उस हुनर को रोजगार देना, तो ये खास तौर पे इस बजट में बात की गई है। हमने आपसे महिला की बात की, फिर युवाओं की बात की, छात्र की बात की, शिक्षा की बात की, झारखंड की बात की, रांची की बात की, किसानों की बात की और मजदूरों की भी बात की। अब थोड़ी बात आम जनता की भी कर लेते हैं। महंगाई को काबू करने में यह बजट कितना असरदार है? देखिए, महंगाई को काबू करने में ये बजट पूर्ण रूप से असरदार है। आप देखेंगे कि इस बजट में किस तरीके से मतलब युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है, कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है, चाहे वो वैश्विक स्तर पे एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की गई है, यहाँ पे किसान भाइयों को सशक्त करने की बात की गई है, फिशरी, चाहे वो फिशरी क्षेत्र पे हो, चाहे वो उपजाऊ करने का क्षेत्र हो, चाहे वो हस्बेंड्री हो, कुछ भी हो, ये सारे सेक्टर पे फोकस किया गया है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा, एक मैन्युफैक्चरर हब क्रिएट किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। एक आत्मनिर्भर भारत की बात और एक विकसित भारत की बात इस बजट में की गई है, जिससे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के साथ ही साथ जो हमारा देश है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। हमारा जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी खत्म होगा और जो यहाँ पे जो इंटरनल ग्रोथ कहा जाता है वो इंटरनल ग्रोथ बढ़ेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं जो गरीबी है उस गरीबी पे भी चोट पहुंचेगा और सभी लोग आत्मनिर्भर और एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मध्यम वर्ग को टैक्स में क्या राहत मिली है? क्या आम नौकरी पेशे खुश हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बजट में सभी को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया है। इस बजट में टैक्स सर्टेनिटी है। इस बजट में जो मतलब जो ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं उन टैक्स पेयर के लिए ये एक रिवॉर्डेबल बजट है।